आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे के आटे के लड्डू। जी हाँ, ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद है और प्लीज़ आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको ये रेसिपी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और ये रेसिपी तो आपको बनानी ही है, ये इतनी फ़ायदेमंद है। कहते हैं बाजरी जो है ना, एक छुपा रुस्तम है। जी हाँ, इसमें इतने सारे गुणों का खजाना है कि बताते बताते हम थक जाएंगे। और इस रेसिपी को पर्सनल मैंने अपने क्या कहते हैं, अपने दिमाग से बनाई है और काफ़ी मैंने खोजबीन करके इसे बनाया है। इसमें घी की मात्रा बहुत कम है, साथ में इसमें शक्कर का यूज़ बिल्कुल नहीं हुआ है। डायबिटीज़ है तो आप खा सकते हैं। आयरन की कमी पूरी करता है और साथ ही में देखिए इतने सॉफ्ट बनेंगे ना कि क्या बताऊँ। और हाँ, अगर आप डाइट कर रहे हैं ना तो सुबह ब्रेकफास्ट में एक लड्डू खा लीजिए, पूरा दिन आपका अच्छे से जाएगा। और साथ ही में इम्यूनिटी बूस्ट करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। बस फिर क्या है, ये लड्डू तो आपको बनाने ही हैं। चलिए जल्दी से आपको बनाना बताती हूँ। सबसे पहले लड्डू बनाने के लिए हमें सबसे पहले बड़ा बर्तन लेना होगा। इस तरह से मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। आप कोई भी एल्युमिनियम की भी ले सकते हैं, स्टील की भी ले सकते हैं, लेकिन मोटे पैंदे का बर्तन होना चाहिए। आपका जब आटा सेकेंगे तो वो चिपकना नहीं चाहिए। तो मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। और इसमें हमें घी बिल्कुल नहीं डालना है। मैंने 1 किलो बाजरी का आटा लिया है, उसे अच्छी तरह से छान लिया है। जी हाँ, आटा हमें बारीक ही लेना है, मोटा आटा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, लो फ्लेम पर हमें धीरे धीरे इसे ऐसे हिलाना है, ऐसे मतलब भुनना है, भुनना कहते हैं ना, उस तरह से। तो उधर वो भुनता रहेगा और आपको बार बार संभालते रहना है। इधर हम ड्राई फ्रूट्स कुछ तैयार कर लेते हैं। ये मैंने पम्पकिन सीड लिए हैं, जिसे कहते हैं कद्दू के बीज। ये मार्केट में तो कम मिलते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और मैं तो काफ़ी यूज़ करती हूँ। साथ में ये अखरोट ली है। आप इसमें किसी भी प्रकार का ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। ये मगज लिया है, काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं। आप इसमें खोपरे का बूरा ले सकते हैं, चिरौंजी ले सकते हैं, और भी आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है, मखाने ले सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, खसखस ले सकते हैं, या आपकी चॉइस है। तो मैंने यही लिए हैं। और ये गोंद, जी हाँ, गोंद भी आपकी चॉइस है कि आप डालना चाहते हैं लड्डू में या नहीं, लेकिन गोंद से ना लड्डू में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़े से क्रिस्पी क्रिस्पी लगते हैं। इस तरह से देखिए, आटा सेकने में ही असली मेहनत है और कम से कम आधे से पौन घंटा आटा सेकना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकना है। और बड़ी फुर्सत से बनाइएगा ये लड्डू, जब आपको फुर्सत हो, हाँ, तभी आप बना सकते हैं। और क्योंकि हम इसमें घी नहीं डाल रहे हैं तो सेकने में थोड़ी मेहनत तो लगती है। जी हाँ, जब हम घी में आटा सेकते हैं ना तो बहुत इजी हो जाता है चम्मच से हिलाना, लेकिन जब हम इसे सूखा सेकते हैं ना तो थोड़ी सी मेहनत लगती है। थोड़ा सा आटा आपका गैस पर भी गिर जाएगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं। आटा हमारा सीख चुका है, कम से कम पौन घंटा लगा है, लेकिन बहुत पेशेंस से सीखना चाहिए। होता है ना कि कुकिंग में जल्दबाजी नहीं, नहीं तो बिगड़ सकता है ना। बिल्कुल तसल्ली से बनाइए। अब ये देखिए, इस तरह से बड़ा से बर्तन में मैंने आटे को निकाल लिया है। इसे ठंडा कर लेते हैं। और आटे का कलर भी चेंज हो जाएगा। आपको पता कैसे चलेगा आटा सिक गया है, तो आटे का कलर चेंज हो जाएगा, किचन में खुशबू आने लग जाएगी। इस तरह से आपको पता चल जाएगा। जी हाँ, उसका ब्राउन कलर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसमें तो घी डाल रहे हैं, घी तो आपने कहा ही नहीं था। तो देखिए, मुझे ना गोंद को फ्राई करना है और मुझे गोंद डालना है। अगर आप डाइट कर रहे हैं और गोंद आपको नहीं डालना है, मतलब घी नहीं खाना है, तो आप गोंद को मत डालिए। लेकिन किसी ने कहा था कि गोंद भी रोस्ट होता है। अगर किसी को पता है ना तो मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या रोस्ट होता है? मैंने तो ऐसा नहीं सुना है, लेकिन अगर किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब ये देखिए, गोंद को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। भाई, गोंद फ्राई करना कौन सी बड़ी बात है। ये देखिए, हमारा गोंद फ्राई हो गया। और गोंद मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि घर में सभी को बहुत पसंद है। इस तरह से गोंद को हम फ्राई कर लेंगे। और गोंद हमें हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है और आटा हमें लो फ्लेम पर सेकना है। हाँ, इसी तरह करना है।
अब ये देखिए वापस मैंने उसी नॉन स्टिक पैन को काम में ले लिया है। जी हाँ, बर्तन तो इतने होते हैं ना घर में, आप कुछ भी बनाइए। क्या मैं सही कह रही हूँ? ये देखिए अब मैंने कितना सा घी लिया, आप खुद सोच सकते हैं ना। तो डाइट करें तो गोंद मत, मतलब आपको बहुत कम घी का यूज़ करना है, कोलेस्ट्रॉल को लेवल रखना है तो इस तरह से कर लीजिए। अब इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। मतलब सबसे पहले मैं काजू और बादाम को रोस्ट कर रही हूँ और अखरोट को, क्योंकि इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जो हमारे सीड्स हैं ना उनको मैं बाद में डालूँगी, और लो फ्लेम पर ही करना है। और सारे एक साथ नहीं करना है एक्चुअली, अगर हम सब एक साथ डाल देते हैं ना तो कुछ कच्चे रह जाते हैं, कुछ रोस्ट होते हैं, क्योंकि सीड्स क्या है थोड़े से उछलते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से क्या है, हम इन्हें पहले ही काजू और बादाम और अखरोट इनको अच्छे से कर लेते हैं। आप इसमें मैंने बताया ना कि खसखस भी डाल सकते हैं, तो खसखस को तो रोस्ट मत कीजिएगा। और इस तरह से ये आपकी चॉइस है, आप खोपरे को भी हल्का सा कच्चा भी डाल सकते हैं या थोड़ा सा रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। और ये देखिए अब मैं मगज डाल देती हूँ, पम्पकिन सीड्स डाल देती हूँ। इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं और इन्हें भी अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। और इन्हें तो बहुत थोड़ा सा रोस्ट करना है, और ऐसा नहीं कि हाई फ्लेम पर आप जल्दी जल्दी कर दें, तो वो आपकी क्या होंगे, जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो जल जाएंगे। क्योंकि कुकिंग का काम ऐसा होता है ना, बहुत तसल्ली से होता है। और कहते हैं ना कि शरीर में जितना पसीना निकलता है ना तभी वो चीज़ अच्छी बनती है। पुराने लोग ऐसा ही बोलते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ जी, पसीना तो बहुत निकलता है, कोई भी बिना मेहनत की चीज़ नहीं होती है। और इसमें भी सब्र चाहिए, और क्या बोलूँ मैं आपको। तो ये देखिए इस तरह से, और बेटा शूट कर रहा था तो कह रहा था मम्मा कितनी देर लगेगी, तो मैंने कहा बेटा मैं तो बना रही हूँ और आप तो शूट ही कर रहे हो। तो जी हाँ, मेहनत लगती है, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन आप लोग ना कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट करिए करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। आपको रेसिपी अच्छी लगती है, अगर कुछ गलती होती है तो वो भी बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। और ये देखिए अब मैं तिल्ली को भी रोस्ट कर रही हूँ इसी तरह से। वो ड्राई फ्रूट्स मैंने थाली में निकाल लिए थे, थोड़े ठंडे करेंगे उन्हें। और तिल्ली भी रोस्ट हो गई है, लेकिन तिल्ली जो है मैंने इसमें नहीं डाली है। तिल्ली इसमें इसलिए नहीं डाली है क्योंकि मैं लड्डू में उसे वैसे ही डालूंगी, उसको बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें यह है कि चाहे तो आप इसे दरदरा डाल दीजिए, चाहे टुकड़े करके डाल दीजिए, लेकिन मैं इसे बिल्कुल बारीक डालूंगी। ये इसलिए डालूंगी क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चों को पता नहीं चलता है, वो खा लेते हैं और अच्छा लगता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और घर में अगर बुज़ुर्ग हैं तो वो भी आसानी से खा लेते हैं। और ये देखिए इतना सारा हमारा ड्राई फ्रूट्स का जो पाउडर है ना तैयार हो गया है। तो ये जो पाउडर है ना बहुत काम आता है। अब आप कहेंगे क्या काम आता है? ये ऐसे काम आता है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना तो सेरेलेक्स के अंदर डाल दीजिए, दलिए के अंदर डाल दीजिए, बहुत ही लाजवाब होता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। जब वो कुछ खाने लग जाते हैं ना तब ये बहुत फ़ायदे होता है। तो मैंने तो मेरे बच्चों को इस तरह से बहुत खिलाया है चीटिंग कर करके, और सेरेलेक्स तो मैंने कभी खिलाया भी नहीं। और ये देखिए इस तरह से जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है। और हाँ, एक बात और है कि जब आप मिक्सी के जार को चलाएं, मतलब इसको पीसें, तब आपको रुक रुक के पीसना है। अगर आप एक साथ पीस देंगे ना तो अखरोट अपना ऑयल छोड़ देगा। तो उस बात का ध्यान रखें कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अपना ऑयल नहीं छोड़े। आपको थोड़ा सा जैसे करते हैं 1 2 फिर वापस 1, इस तरह से आपको चलाना है, एक साथ नहीं चलाना है। समझ गए ना? हाँ, मुझे पता है आप बहुत समझदार हैं। और आप सोच भी रहे होंगे ये लड्डू किस खुशी में बन रहे हैं? जी, किसी खुशी में नहीं बन रहे हैं। मेरे जो मम्मी डैडी हैं ना वो घूमने जा रहे हैं नेपाल, और भी जगह वो जाते रहते हैं, पूरा तो मुझे पता नहीं लेकिन वो जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए मैं बना दूँ। जी हाँ, उन्होंने हमें बड़ा किया है, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ बना के खिलाया है। तो क्यों ना, मैंने सोचा कि चलो घर के लिए भी बना लेते हैं, वो भी ट्रैवल में ले जाएंगे, क्योंकि मम्मी डायबिटीज़ पेशेंट है और डैडी भी बहुत ध्यान रखते हैं अपने सेहत का। तो कुछ मीठा खाने की अगर होगी उनको कहीं तो वो खा लेंगे। तो उन्होंने तो मना किया था, तुम बिल्कुल मत भेजना। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं क्यों ना भेजूँ, ज़रूर भेजूँगी। तो मैंने भेज दिए। तो ये भेजने से पहले आपको बता रही हूँ, बातें बहुत करती हूँ ना मैं। अब ये देखिए तिल्ली डाल दी है मैंने रोस्ट करके, बातों बातों में काम भी हो रहा है। ये देखिए तिल्ली डाली है
और गुड़ डाला है। अब आप कहेंगे गुड़ कितना डाला है? गुड़ मैंने आधा किलो डाला है और उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि गुड़ को मेल्ट करना है। गुड़ को हमें बस ये पिघल जाना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें ना मैंने थोड़ा सा, जो पहले वो वाइट गुड़ था ना, तो वो मुझे कम पसंद आता है, मतलब वो केमिकल वाला होता है। मैंने शुरू से ना बचपन से देसी गुड़ खाया, तो मुझे वही पसंद आता। वो मिल नहीं रहा था, ये देखिए पिस्ता कतरन भी डाल दिए, तो वो मुझे मिल नहीं रहा था ना, तो मैंने फिर बाद में मिल गया तो मैंने उसे और डाल दिया। तो आप समझ लीजिए मैंने आधा किलो गुड़, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि क्या होता है कि गुड़ का जो घोल है ना वो हमें ज़्यादा ही बनाना है और लो फ्लेम पर ही हमें गुड़ को पकाना है। ये देखिए मैंने डाल दिए हैं फ्राई किए हुए तले हुए गोंद घी में, और इस तरह से अब हम इसे भी अच्छी तरह से हिला लेते हैं। और इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से हिला लेते हैं। अब क्या करना है, गुड़ जो है उसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही, ये देखिए ये मेल्ट होने लग गया है। इसे हाई फ्लेम पे नहीं, लो फ्लेम पे। पूरे प्रोसेस में आपने देखा है कि जो लड्डू हैं वो बिल्कुल लो फ्लेम पर ही काम कर रहे हैं। जी हाँ, इस लड्डू को ना बहुत धीमी 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 धीमे गति से प्यार है ना, आप समझ सकते हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया इलायची पाउडर, आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। इसी स्टेज पे आप खसखस को थोड़ा सा पीस के डाल सकते हैं, खोपरे का बूरा डाल सकते हैं, मखाने डाल सकते हैं रोस्ट करके, ये आपकी चॉइस है। या आपके घर में क्या ड्राई फ्रूट्स पसंद है या बच्चों को क्या पसंद है, ये बिल्कुल आप छोड़ दीजिए बिंदास, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। और ये देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया। बस कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई चाशनी का चक्कर है, कुछ भी नहीं, सबसे इजी लड्डू हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं ना, बच्चे हॉस्टल जा रहे हैं, तो उन्हें तो बिल्कुल आप बना के दीजिए। आपके पास समय नहीं है, आप जॉब जा करते हैं, तो आप बिल्कुल एक साथ बना लीजिए। और सुबह है ना ब्रेकफास्ट में एक लड्डू खाइए, साथ में चाय है तो दूध पीजिए, चाहे चाय लें। सबको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और हमने डाला है गुड़। जी हाँ, गुड़। अभी घी बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं, देख रहे हैं ना कि घी डला है क्या? बिल्कुल, जो हम रोज़ रोटी में लगाते हैं ना उससे भी कम घी मैंने इसमें यूज़ किया है। और सच पूछिए, ये लड्डू है ना काबिले तारीफ़ बने थे, मतलब इतने सॉफ्ट लड्डू, और पता भी नहीं चल रहा था। और बच्चों ने इतने शौक से खाए कि मुझे लगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई है। क्योंकि मेरा छोटा बेटा है ना वो बहुत चूज़ी है, तो जब उसने फर्स्ट टाइम खाए और कहा मम्मा ये तो बहुत टेस्टी हैं, तो मुझे तो लगा चलो भाई, ऐसी खुशी हुई ना कि मैं क्या बताऊं। और वैसे भी जब मेहनत करते हैं ना तो खुशी होती है कि चलो सबने खा लिया। तो ये देखिए इस तरह से बांध के देख लीजिए। अगर इस स्टेज पे आपके लड्डू नहीं बनते हैं तो आप थोड़ा सा गुड़ और डाल दीजिए, और फिर भी नहीं बनते हैं तो थोड़ा सा घी पिघला के इसमें ऐड कर दीजिए। 100% आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और इतने स्वादिष्ट बनेंगे कि आप दूसरे लड्डू को भूल जाएंगे। तो ट्रैवल के लिए बना सकते हैं, बच्चों को सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं ना तब भी आप उन्हें दे सकते हैं। आप बिस्किट टॉस की जगह ये दीजिए ना, हेल्दी। और ये देखिए हमारे लड्डू बनके तैयार हैं। अच्छे से हमने इसकी प्लेटिंग कर दी, ऊपर से पिस्ता कतरन लगा दी। बिल्कुल चॉइस है, आप कुछ किसी से भी सजा सकते हैं और दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। घर में मैंने बनाए थे तो सभी को बहुत पसंद आए थे। और अब मैं आपको तोड़ के बताती हूँ, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं। लग रहा है कि हमने इसमें घी बिल्कुल भी नहीं डाला है और वास्तव में इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। मतलब ये आप एक लड्डू खाएंगे ना तो आपकी इच्छा होगी नहीं एक और खा लेते हैं, एक और खा लेते हैं, लेकिन एक ही बहुत होता है। तो अगर आपको मेरे ये लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और देखिए ये जो लड्डू है ना आप फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और मैं कह रही हूँ आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आप ये लड्डू ज़रूर बनाएं। आप थोड़े से बना के ट्राई करें और इसके फ़ायदे देखिए आप कि कैंसर से भी बचाता है। तो फिर क्यों ना हम ऐसी चीज़ें बनाएं। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है और आप जैसे जॉब कर रहे हैं, समय नहीं है, तो फिर क्या है, ये बना के रख लीजिए, डालिए डब्बे में। या आपके हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, समय नहीं है, डब्बे में डालिए तो ये डब्बा पैक लड्डू भी हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको नई रेसिपी के साथ।